और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर आज फैसला हो सकता है। बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच आज बातचीत हो रही है। इधर यूक्रेन संकट पर पीएम की बैठक खत्म हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का मिशन ऑपरेशन गंगा, इसे तेज कर दिया गया है। 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। रूस यूक्रेन पर आज रात 8:30 बजे यूएन महासभा की बैठक होगी। इसमें यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा और वोटिंग होगी। यूक्रेन में कीव से 150 किलोमीटर दूर मिसाइल हमले में एक इमारत में आग लग गई। धमाकों की आवाज वहां सुनी गई। खार्किव में भी रूस के धमाके हुए और हालात बल बदल रहे हैं। रूस ने परमाणु डिटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट का आदेश दिया है। बुधवार को परमाणु निगरानी एजेंसी बैठक करेगी, जिसमें 35 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऑपरेशन गंगा से वतन वापसी, दिल्ली एयरपोर्ट 5वां विमान भारतीयों को लेकर पहुंचा। 249 भारतीय दिल्ली पहुंचे। इधर यूक्रेन में फंसी उदयपुर की 2 बेटियां भार्गवी वशिष्ठ और मोक्षिता उपाध्याय वहां से सकुशल लौट आई हैं। प्रदेश सरकार की कोशिश और केंद्र सरकार की रणनीति की वजह से दोनों की सकुशल वापसी हुई। इधर यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर परिजन टेंशन में है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने एक पहल की। कलेक्टर ने टोंक के स्टूडेंट और परिजनों की सहायता के लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया। जिला प्रशासन 24 घंटे मुस्तैद है। कलेक्टर के निर्देश पर बने कंट्रोल रूम का नंबर 01432 247 478 245 035 है। कार्यालय अधीक्षक कमलेश मीणा को कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी बनाया। बजट में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा पर सीकर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का सम्मान किया। यूक्रेन में फंसे प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हेल्पलाइन लॉन्च की। पूनिया ने कहा, यूक्रेन में राजस्थान के छात्र विकट हालात में, भारत सरकार ने 5 फ्लाइट से छात्र बुलाए। पीएम नरेंद्र मोदी मिशन का सुपरविजन कर रहे हैं। भाजपा ने यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर भगवान सिंह रोल साहब सर ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन भी मौजूद रहे। मोरारजी देसाई जी की जयंती पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की। 8 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर बूंदी के केशवराय पाटन स्थित भगवान केशवराय के मंदिर में देव दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर के 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता आएंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एसीबी नई रणनीति पर काम कर रही है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए जैसलमेर के डीआरडी हॉल में एक खास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने कहा, एसीबी कहकर नहीं बल्कि करके दिखाएगी। जालोर में जयपुर एसओजी की कार्रवाई, भीनमाल से डिस्कॉम के जेईएन को पेपर लीक मामले में दस्तयाब किया। श्रीगंगानगर में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई, गनीमत रही एक चरवाहे की सजगता से दोनों बच्चियां शराबी के चंगुल से बच गई। कोटा में बीजेपी नेता की हत्या मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लिहाजा सिटी एसपी ने आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने नाकाबंदी तोड़ पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करने और तस्करों को एस्कॉर्ट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा ग्रामीण के एसपी काविंद्र सिंह सागर ने कनवास थाने के एएसआई रामरतन को सस्पेंड किया। रामरतन को एसीबी की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। सवाई माधोपुर पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से पहले सुपारी किलर्स को दबोचा। बताया जा रहा है, गंगापुर सिटी में 10 लाख रुपए की सुपारी लेकर 2 आरोपी हथियारों से लैस एक व्यक्ति की हत्या की फिराक में थे। टोंक जिले की घाड़ ग्राम पंचायत ने प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में 30 से ज्यादा कच्चे और पक्के अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। अजमेर के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लालच में हत्या का आरोप लगाया। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के फूल बावड़ी में एक दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने लोहे की चादर को तोड़ दुकान में रखी करीब 20,000 की नकदी समेत 25,000 रुपए का माल हाथ साफ किया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के जंगल में एक युवक का शव लटका मिला। उसकी पहचान रास्ता खरपेड़ा निवासी हरीश कटारा के रूप में हुई। प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने
70 सागवान की गीली लकड़ी के गट्टे मई क्रूजर गाड़ी जब्त की, एक व्यक्ति डिटेन। राजसमंद की दिलवाड़ा थाना पुलिस ने नीमच जेल से फरार शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। कोटा के रामगंज मंडी के एक मकान में लाखों रुपए के जेवरात की चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक नाबालिग लड़की को निरुद्ध कर करीब 50 तोला सोना और चोरी के अन्य सामान बरामद किए। बारां के छीपा बड़ौद में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं में विवाद के बाद दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया है। बिजली विभाग की टीम बकाये बिजली बिल की वसूली के लिए गई थी। इसी दौरान कुछ उपभोक्ताओं के साथ विवाद हुआ, नौबत मारपीट तक आ गई। बिजली कर्मचारियों ने भंवरलाल कालखर के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कराया। भंवरलाल की बेटी पूजा ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव बिसोरा में बिजली विभाग के कर्मचारी बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए पहुंचे और जैसे ही ट्रांसफार्मर उतारने लगे तो वहां मौजूद एक महिला जी को गरीब हरकतें करने लगी।